बता रहा हूँ, मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं खुद के करूँ। मेरी इच्छा थी कि यार 10 दूसरे कोचिंग में पढ़ाते रहें, सुबह जाएं शाम को जाए, टाइम पे अगला पैसा दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी कि अगर कभी गड़बड़ ना होती तो मैं पहली कोचिंग कभी नहीं छोड़ता। तो स्थितियाँ ऐसी बनती है कि आपके स्वयं के ऊपर जिम्मेवारियाँ आ ही जाती है कभी ना कभी। आप पता नहीं आप विश्वास करोगे या नहीं, मेरा लास्ट बेंच जो था ना, जीके का बेंच था लास्ट। उस जीके बेंच में एक बच्चा था, बड़ा विद्वान था। तो वो महीने भर तो पढ़ा, फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे पास आ गया और वो बोला, वही नज़दीक का ही था सीकर का, बोल गुरुजी थाने एक बात बोलूँ, अगर बुरो नहीं मानो तो। मैं बोल भाई, बोल बिया तो गुरुजी मैं 1 महीना पढ़ रहा हूँ, थारो बैकग्राउंड में बिया कौन जानू जाता और थानो पढ़न नहीं मैं आयो, लेकिन थाने एक बात आ बोल रही हूँ गुरुजी। उसे पता नहीं ज्ञान था, पता नहीं क्या होता है, पंजा पढ़ना, आदमी के बैठने की स्टाइल, चलने की स्टाइल से उसने ये बातें बताई थी। बोल गुरुजी आपने जितनी कोचिंग अभी तक ज्वाइन की, 2 या 3, हर कोचिंग में आपका झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो बिल्कुल हुआ। बोल गुरुजी बिना बात हुआ कि नहीं हुआ? मुझको हाँ यार बिना बात हुई, अगर रियलिटी पूछिए तो कोई बात नहीं हुई थी और ऑटोमेटिक तनाव आ गई। बोल तो गुरुजी आपको मैं सजेशन यही देता हूँ कि आप जब तक दूसरे के यहाँ पढ़ाओगे तब तक आपकी यही स्थिति होगी और लाइफ में आपको हर बार जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। बोल जीरो से शुरुआत की कितनी बार स्थिति आ गई? वो एक बार बुक में भी आ गई थी, कोचिंगों में 2-3 बार आ गई। बोल हर बार करनी पड़ेगी। वो क्यों? बोल क्यों का कारण ये है कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रधान होता है, किसी में शुक्र प्रधान होता है, किसी में गुरु प्रधान होता है। आपके हाँ, मैंने हाथ आपको दिखाना मत किसी को, लेकिन आपको पढ़ाते समय से मैंने देख लिया कि आप में गुरु बहुत ज़्यादा प्रधान है। तो गुरु का ये रूल होता है कि जिसका गुरु प्रधान हो वो कभी किसी के नीचे कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बिगड़ेगी, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता, उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। आपको पता है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, वो गुरु है जिसे बोलते, वो सबसे बड़ा, उसको कोई आज्ञा नहीं दे सकता और इसी वजह से आपकी बिना बात बिगड़ेगी। वो इसका कोई समाधान? बोल समाधान है कि आप अपना खुद का कर लेंगे, वरना आप लाइफ में ऐसे ही होते रहेगा, हर 6 महीने बाद आपको कोचिंग बदलनी पड़ेगी, मजबूर होगी। वो मेरा लास्ट ही था, वो नहीं तो अब तो नहीं पढ़ाएंगे, अब तो करेंगे तो खुद का। तो लॉकडाउन से पहले वैसे मैंने सीकर में ले लिया था गुरुकुल में, वहीं शुरुआत करेंगे, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारी स्थितियाँ बदली, बहुत कुछ सिखाया इसने और फिर सोचा कि नहीं तारानगर में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ करने से बच्चे को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ, लेकिन रूम किराया तो देना पड़ेगा बच्चे को। अब वो तारानगर में 1000-1500 मिल जाता है और बड़ी जगह सीकर जयपुर अगर मैं करूँ तो वहाँ बच्चे के किराए में भूतनी निकल जाएगी। चलो ये बातें तो चलती रहेगी। आज मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे बच्चों की कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वो छोरो कौन हो गुरुजी, मिलाऊंगा मैं उसको, वो नौकरी लग जाए, वो तैयारी कर रहा है, सीकर का ही है। तो विद्वान था, कुछ चीज़ें ये जानकारियाँ हर व्यक्ति को नहीं होती, कुछ बोलने का, बैठने के, इन तरीकों से उन्होंने पता लगाया था। तो बताएंगे, मिलाएंगे, कहते हैं गुरुजी मेरे को जन्म जाता है। फिर हमने सारे गुरुजियों को पूछा था, वो आंगो बता, आंगो बता, आंगो बता, सबकी बताई थी। बोले इनकी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है। उसने एक बात बोली थी, बोल गुरुजी आप जिंदगी में कोई काम कर लेना, आप टॉप पे आ जाओगे। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। बोलो आप टॉप पे आ जाओगे। और ये मैंने बुक का किया, तुरंत बुक नंबर 1, ऐप में किया नंबर 1, जिस कोचिंग में गए वो नंबर 1। बोल कहीं चले जाना, आप टॉप पे आओगे हमेशा, क्योंकि आपके हाथों में गुरु बड़ा प्रधान है। तो चलो ये तो चलती रहती है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, उसने जैसा बताया उसके अनुसार बता रहा हूँ और यही सच्चाई है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जहाँ भी मैंने जिस क्षेत्र में कदम रखा है उसमें कहीं ना कहीं नंबर 1 आए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। देखो गुरुकुल आपको बताता हूँ, सरकार 18 को इजाजत देगी। अब कैसे इजाजत देगी?